पाकिस्तानी क़यादत शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद, ईरान के आला सतह वफ़द ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर पहुँचे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत पेश किया। फातिह खानी की ईरान की आला क़यादत से इजहार अफसोस। इसहाक डार, अयाज सादिक, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, अता तारड़, नैयर बुखारी और मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी क़यादत से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत, आखिरी दीदार के लिए जस्ते खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। शहीद सुप्रीम लीडर की अहलिया, दामाद और बहू के जस्ते खाकी भी स्टेज पर मौजूद। नन्ही नवासी का ताबूत देखकर हर आंख अश्कबार, रिक्कत आमेज़ मनाजिर, हज़ारों अफराद शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और दीगर आला क़यादत के हमरा इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर आमद, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कल से 6 रोज़ा सोग और ताज़ियती तकरीबात का आगाज़ होगा। 7 जुलाई को जस्दे खाकी को मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ़ और करबला में ताज़ियती तकारीब होंगी। 9 जुलाई को मशहद में शहीद सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई सिक्योरिटी वजूहात के बाइस वालिद की ताज़ियती तकारीब में शरीक नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी कई माह बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। ताज़ियती तकरीब में शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा के दौरान हमला हुआ तो संगीन नताइज होंगे। ईरान के वार्निंग। तर्जुमान खातिमुल अनबिया ब्रिगेड ने कहा, मुखालिफिन कार्रवाई से पहले नताइज पर संजीदगी से गौर करें। ईरान अपनी मुक़द्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। कहा, ईरान आबने हुर्मज़ में किसी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर का पहाड़ी रास्ता मौत की वादी में ले गया। मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 40 अमवात की तस्दीक, 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में ख़राब होने वाली एक और बस के मुसाफिर भी इसी बस में सवार थे। जख्मी मुसाफिर का कहना है कि मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तकरार की वजह से हादसा हुआ। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार। मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मुआवनत की जाए। वज़ीर-ए-आला के मामलीन शाहिद रिंद कहते हैं, अलमनाक सानहे पर सौगवार हैं, मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। बलूचिस्तान में बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास समेत कई अहम सियासी शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर निसार अंसर अब्दाली, चौधरी अली शान सोनी, सरदार इम्तियाज़ शाहीन, सरदार इफ्तिखार रशीद, चौधरी महमूद, चौधरी कैसर, ज़हीर अली और तकदीस गिलानी समेत दीगर अहम नाम IPP का हिस्सा बन गए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद। जितने भी दोस्त और हमारी बहनें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये जो खूबसूरत कश्मीर है, इसको उसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पर भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल और शाहरग। हुकूमत बनाने का मौका मिले तो इसे मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले वाली पार्टियां आज़ाद कश्मीर में अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकी। बारी बारी सब ने इक़्तिदार के मजे लिए। अवाम उनसे पूछें वादे पूरे क्यों नहीं किए। कहा, IPP इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेगी। आज़ाद कश्मीर में मोटरवे और एयरपोर्ट बनाएंगे।
हमारी हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। बोले गिलगित बल्तिस्तान में तीसरे नंबर पर हमारे वोट आए, जो जीता हमने मुबारकबाद दी। दूसरी पार्टी वाले जीत जाएं तो खुश, हार जाएं तो रोना शुरू कर देते हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे इसी साल मुकम्मल करेंगे। 30 साल से हैदराबाद सखर मोटरवे ना बनाने वाले सवाल पूछ रहे थे। जो तीन मरतबा हुकूमत में रहे वो सवाल पूछ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का दो टक जवाब। कहा सखर हैदराबाद मोटरवे को कराची पोर्ट से लेकर पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक करेंगे। कहा लाहौर सियालकोट खारियां 6 लेन मोटरवे बनेगी, मुजफ्फराबाद तक भी सड़क बनाएंगे। पास मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके दुख का कोई हिसाब लगा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है वो मैं तो नहीं टाल सकती, लेकिन जहाँ जहाँ जिस की जो गफलत है मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे एहसास है आपके दर्द। वज़ीर आला पंजाब सानह कहना और बागवानपुरा पर गमज़दा कहना का दौरा किया। मुतासरा वालिदैन का दर्द बांटा। गम से निढाल माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। आपका गम बड़ा, लफ्ज़ छोटे हैं। दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। मरियम नमाज की दुखी वालिदैन से गुफ्तगू। कहा वालिदैन बच्चों को ऐसी जगह ना भेजें जहाँ हिफाजती इक़दामात नाकाफ़ी हों। वज़ीर आला ने सरगोधा में बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का वाक़या दिल दहला देने वाला करार दिया। कहा बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और वालिदैन की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इंसिडेंट्स के अंदर समा की टीम ने ग्राउंड से जो हमें रिपोर्टिंग दी, तकरीबन 7 घंटे तक कॉन्स्टेंटली हम समा की टीम से राब्ते में रहे हैं। और ना सिर्फ इस इशू पे, इससे पहले काना वाले इशू पे, उससे पहले समर कैंप्स के इशू पे, चीटिंग माफिया के इशू पे समा की टीम ने जो किरदार अदा की है, मैं समझता हूँ कि आई रियली वांट टू गिव देम शाबाश। सनह कहना और बागवानपुरा के हक़ाइक़ सामने लाने पर समा का किरदार लायक तहसीन। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का एतराफ़, टीम को शाबाश दी। कहा समा की रिपोर्टिंग ने हक़ाइक़ सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। समर कैंप्स और चीटिंग माफिया समेत मुतअद्दिद मामलात पर समा की कवरेज की तारीफ़ की। कहा समा की निशानदही वालिदैन के ताउन और ज़िले इंतज़ामिया की मुश्तरका कार्रवाइयों में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर सील किए जा चुके। सरहदों पर अमन की दुश्मन बीजेपी पाक भारत राब्ते बहाल करने की भारतीय आवाज़ें मुस्तरद कर दी। इंडिया में मुज़ाकरात के हामी भी दहशतगर्द करार। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दे दिया। 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन के लिए अपील पर बीजेपी और भारतीय इंतहा पसंदों की तनकीद। अमन तजवीज़ को पाकिस्तानी प्रॉक्सी करार देकर टारगेट किया। मौशी महाज पर हुकूमत का एक और इम्तिहान। बरामदी हदफ हासिल न हो सका। गुज़श्ता माली साल बरामदात सालाना हदफ से 5 अरब 30 करोड़ डॉलर कम नहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात का सालाना हजम 30 अरब डॉलर तक महदूद रहा, जबकि हदफ 35.3 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया था। तिजारती खसारा भी 39 अरब 47 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। सदर FPCCI का तिजारती खसारे में इजाफे पर इजहार तशवीश। आतिफ इकराम शेख ने बढ़ता तिजारती खसारा मुल्क की मईशत के लिए चैलेंज करार दे दिया। कराची में सानह गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस को वापस कर दिया। जिन गलतियों की निशानदेही की थी उनको दूर नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन जराए DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। सवात की सैफुल्ला झील में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। लापता लड़की की तलाश के लिए ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। सयाहती मकामात पर हालिया हादसात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जागी। टूरिज्म अथॉरिटी मुतहरिक। सयाहों में हिफाजती हिदायत पर मुश्तमिल पम्फलेट्स तकसीम। खुसूसी आगही टीमें तैनात कर दी। लाहौर में गैर मुल्की खातीन के गवार मुबैना ज्यादती की केस में अहम पेशरफ। मुतासरा खातीन तिबी मायने के बाद अपने मुल्क रवाना। दोनों लड़कियों और मुलजिमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकतदारी रही। मजीद सरमाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुलजिमान गवाह के बाद क्रिप्टो की मद में $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। बयानात रिकॉर्ड। जेर हिरासत मुलजिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
यूरोप में खतरनाक हीट वेव, फ्रांस में अमवात 2000 से तजावुज कर गई, स्पेन में 1029 जान गई। पेरिस की सुपरमार्केट में एसी यूनिट्स के लिए लड़ाइयाँ। गर्मी की लहर आने वाले वक्त की झलक, आइंदा बरस गर्मियाँ इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में सनसनीखेज मैचेस, टाइटल की जंग तेज। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो ने भी एक गोल स्कोर किया। क्रोएशिया का इख्तितामी लम्हात में गोल ऑफसाइड क्यों दिया? क्रोएशियन फैंस गुस्से में आ गए, एहतजाजन मैदान में बोतलें फेंक दी। टीम होटल पहुंची तो रोनाल्डो के फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए पहुंच गए। पुर्तगाली स्टार ने होटल की बालकनी से मदाहों को हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया।